चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। रात का इतनी रात के कौन है? तुम खाओ, मैं देखता हूं। इस वक्त क्यों आए हो? जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। दिन में नहीं आ सकते थे क्या? काम तो अभी का है। क्या बात है? पुष्कर, पुष्कर बात क्या है? पुष्कर, क्या बात क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। बोलो ना। तुम जाके कमरे में आराम करो। हाँ कहो ना। हाँ चलो चलो, मैं बता दूंगा। अरे तुम चिंता पुष्कर, मत ये करो। लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। आराम करो पुष्कर कमरे सुनो, में। ये पुष्कर ठीक नहीं है। ये लोग तुम्हें फंसा देंगे। इनका कोई भी काम नहीं करना। काम तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अरे गाड़ी है, चलो 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 जल्दी चलो चलो चलो। यहाँ कौन रहता है यहाँ? लोकेश नाम का आदमी रहता है साहब। और कौन है? और उसकी बीवी। बीवी है अंदर? पता नहीं साहब, पिछले 4-5 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। गेट तो बंद है। हाँ पूरे अंदर जाके गेट खोलो। आजा। तुम लोग यहीं पे रुको, गेट पे अंदर नहीं आना। घर तो एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, कोई हाथापाई के निशान भी नहीं है। इस घर का एक कोना चेक करो, देखो ये बदबू कहां से आ रही है। सचिन, क्या हो सर? ये देखो। खून? हाँ, लाश इसी कमरे में है। हाँ सर, बदबू भी काफी आ रही है। सर, पर लाश कहीं दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी? लाश तो इस बेड के अंदर है। वाह फेरी, वेरी गुड। चलो बेड खोलो। दो लाश है। रेडी, बाहर जो पड़ोसी खड़े हैं उन सबको अंदर लेके आ। यस सर। गोली मार के हत्या की गई है इनकी। सर अगर गोली मारी होती तो यहाँ पे और भी खून गिरा होना था, यहाँ तो सिर्फ एक बूंद गिरा है। सर आइए, जरा देखिए, यही मिस्टर लोकेश है और उनकी बीवी। आइए आइए, अंदर आइए, घबराइए नहीं। देखिए, यही है सर, लोकेश और उसकी बीवी। आपने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? नहीं सर। आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी यहाँ पे? अच्छा, इनके साथ कोई और भी रहता था यहाँ पे? नहीं सर।
और कोई नहीं रहता था। अच्छा, इनसे कौन कौन मिलने आते थे, कुछ पता है आपको? नहीं सर। सर, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद है। खूनी भागा तो भागा कहां से होगा? सर नीचे एक कमरा है जो खुल नहीं रहा, बंद है। चलो देखते हैं। बड़ी, लाश को फोरेंसिक लैब लेके जाओ और आप लोग जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू। चलो। एंटिक चीजों का काफी शौक है इसे। हाँ सर, काफी कीमती चीजें है सारी। ये क्या है? ये तो स्टैंड है स्टैचू का। मतलब लॉक खोल के स्टैचू निकाल लिया गया है। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ, कुछ नंबर जैसा है। जरा पेंसिल से हाईलाइट करो उसे। सर, मोबाइल नंबर है किसी का। तो जी, जरा इस नंबर पे फोन लगाओ, देखो कौन है। अरे सूरज भाई, अरे तो आप कौन भाई बोल रहे हैं? जीतू भाई, कौन जीतू भाई? सर, आर्ट ब्रोकर जीतू। आर्ट ब्रोकर? उसे ब्यूरो बुलाओ। जीतू भाई, पिछले 3 साल में इसने किस किस से मूर्तियां खरीदी हैं, किस किस को बिकवाई हैं। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं बता देता, यहीं बिठा के रखो इसको। इतना सोचने पर तो 2-3 दिन लग जाएंगे सर। हाँ, तो 3 दिन तक बैठना पड़ेगा यहाँ पे। जब तक एक एक आदमी का नाम नहीं पता चल जाता, यहीं बैठना पड़ेगा तुम्हें। मैं तो ब्रोकर हूँ साहब, सिर्फ बिकवाता हूँ। थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है बस सर। बस अपना कमीशन मिल जाए बस। मूर्ति खरीदने वाले का खून हो जाए कोई बात नहीं, अपना कमीशन मिल जाए बस। हाँ, खून? किसका खून हुआ है सर? वाह, लोकेश को मरवा दिया और पूछ रहा है किसका खून हो गया है? लोकेश का खून हो गया सर? देख, ये जो तुम लोगों का गैंग है ना, मूर्तियां स्मगल करके बेचने का, इसका भांडा फोड़ के रहेंगे हम लोग, समझे? तुम्हें मालूम था ये मूर्तियां स्मगलिंग की है? हाँ सर, मालूम था सर, मालूम था। ये लोकेश कैसे फंस गया? उसे पुरानी चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक था सर। तू कब से जानता है लोकेश को? 5-6 साल से सर। इससे पहले भी उसने स्मगलिंग का माल खरीदा था? हाँ सर। लोकेश के घर से ये मूर्ति कौन ले गया? मूर्ति ले गया सर? चुप! ये ड्रामा बंद कर, समझा? कौन ले गया वो मूर्ति लोकेश के घर से? अब मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये इस पे रखी थी ना वो मूर्ति? हाँ यही है साहब। तो फिर ये मूर्ति कोई चोरी करके क्यों ले गया? और कुछ नहीं ले गया सर चोर? हाँ, और कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ ये मूर्ति चुरा के लेके गया। क्या है इस मूर्ति में? सर, चोर अनाड़ी था। तुम जानते हो उसे? नहीं सर। तो फिर कैसे मालूम? ये मूर्ति तो बहुत सस्ती है सर। लोकेश के घर में बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ है सर। 10-10, 15-15 लाख की मूर्तियां पड़ी हुई हैं सर। सर, ये चोर यही मूर्ति क्यों लेके गया? कुछ ना कुछ तो खास बात है उस मूर्ति में। कब खरीदी थी ये मूर्ति? 7 दिन पहले नीलामी हुई थी, नीलामी में खरीदी थी सर। नीलामी में? तब तो और भी लोग आए होंगे वहां पे? हाँ साहब, और लोग भी थे, और ऐसी ही 3 मूर्तियां और भी थी। और 3 मूर्ति? ये मूर्ति खरीदने के 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई। 7 दिन बाद मूर्ति चोरी हो गई और खून भी हो गया। ऐसा है क्या उस मूर्ति में? ये नीलामी कौन सी कंपनी ने करवाई?
फैक्सोनिका कंपनी ने सर। वैक्सोनिका? मूर्तियों के साथ साथ आप मौत की भी नीलामी करते हैं? क्या मजाक कर रहे सर आप? 7 दिन पहले लोकेश नाम के आदमी ने आपके यहाँ से मूर्ति खरीदी थी। लोकेश? हाँ खरीदी थी सर। किस तरह की मूर्ति थी? पुराने जमाने की थी। ये मूर्ति आई कहाँ से आपके पास? सर नीलामी करना मेरा बिजनेस है। एक मिनट सर, ये देखिए सर मूर्ति की फोटोग्राफ। यही नहीं, उस दिन 3 और मूर्तियों की ऑक्शन हुई थी। ये देखिए सर उनकी भी फोटोग्राफ्स। ये मूर्तियां कहाँ से आई आपके पास? पोर्ट अथॉरिटीज, उन्हीं लोगों ने ऑक्शन करवाई थी। पोर्ट अथॉरिटीज? हाँ सर, ये सब मूर्ति वहां पकड़ा गई थी और बाहर से स्मगलिंग करके लाई गई थी। ये कौन स्मगल करके लाया था? सर ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, ये बाकी की 3 मूर्तियां जिन जिन लोगों ने खरीदी थी उनका नाम और पता चाहिए हमें। एक मिनट। सर उनके नाम और टेलीफोन नंबर। राजीव, ओमी और संदीप। एक काम करो, फोन लगा के उनको सबको ब्यूरो बुला लो। ओके ठीक है सर, ओमी को फोन करके ब्यूरो बुला लिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये राजीव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर, संदीप का तो खून हो गया है। क्या? संदीप का खून हो गया? हाँ सर, उसके भाई कुणाल ने बताया कि 3 दिन पहले उसका पुणे में खून हो गया है। माय गॉड। देखा दया? जीपीएस? अब समझ में आया चोर मूर्ति के साथ ये स्टैंड क्यों नहीं लेके गए। हाँ सर, चोर इसे जहां भी लेके जाता पकड़ा जाता। पकड़ा तो अब भी जाएगा फेड़ी। सीआईडी के हाथों से आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छा ये बताइए कि संदीप अकेला रहता था या उसके साथ कोई और भी रहता था? सर अकेले रहते थे सर। सोते हुए को मारी है गोली? हाँ सर। गोली पिलो के आर पार हो गई। सर संदीप की पुलिस रिपोर्ट। सर ये गोली भी पुलिस को मिली थी। एक काम करते, इस गोली को फॉरेंसिक भिजवा देते, पता चल जाएगा कि लोकेश को जिस गन से गोली मारी गई थी, क्या इसे भी उसी गन से गोली मारी गई है। अच्छा ये बताइए कि 7 दिन पहले इन्होंने जो मूर्ति खरीदी थी वो मूर्ति कहाँ पे? मूर्ति? सर मूर्ति के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। एक कमरा है उनका, उसमें उनकी सारी मूर्तियां भरी रहती है। दिखाई। बिल्कुल वैसे ही स्टैंड, और यहां से भी मूर्ति गायब है। इसका मतलब ये खून मूर्तियों के लिए हो रहे हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी और संदीप उस कमरे में सो रहा था, तो फिर खूनी ने जाकर संदीप को वहां पे क्यों मारा? अजर मूर्ति चुरा के यहाँ से भाग भी सकता था, खून करने की जरूरत भी नहीं थी। और एक बात सर, वो यहाँ से मूर्ति लेके भागा कैसे? बाहर तो 24 घंटे हलचल रहती है, किसी ने देखा कैसे नहीं? हो सकता है कि इस पीछे के रास्ते से भागा हो, इस दरवाजे से। पर सर पीछे का दरवाजा तो ज्यादातर बंद ही रहता है सर। क्या? पीछे का दरवाजा बंद ही रहता है? ये वास यहां क्यों गिरा पड़ा है? ये देखो मूर्ति का पेंट निकला हुआ है यहां से। ये देखो
मूर्ति का पेट छूटा हुआ है, मतलब यहां से मूर्ति को घसीटा गया है बाहर। श्री देखिए जूतों के निशान भी। एक काम करो, बाहर चल के देखते हैं। यहां से जा रहे हैं, ये देखो जूतों के निशान। ये तो अलग अलग जूतों के निशान है। इसका मतलब ये है कि कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि 3-4 लोग थे। देखते हैं ये लोग गए कहां हैं। यहां से निशान एकदम धुंधले दिखाई दे रहे हैं। यहां तो निशान है ही नहीं। ये क्या है? इंजन ऑयल। इसका मतलब गाड़ी उसने यहीं पे खड़ी की थी और उसी गाड़ी में मूर्ति को लेके भागा है वो। हाँ सर, ये रास्ता रात में इतना सुनसान रहता है, किसी के देखने का भी डर नहीं। सर लगता है गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। हाँ सर, गाड़ी का पेंट और ये देखिए, और आगे की हेडलाइट भी डैमेज हुई है। लगता है निखिल गाड़ी काफी तेजी से आके टकराई है। ये देखो इंजन ऑयल। इसका मतलब ये वही गाड़ी है जो मूर्ति लेके भागी है। ये ऑयल यहां पे भी गिरा हुआ है और गाड़ी वहां से आके इधर टकराई है पेड़ में। ये देखो सर, गाड़ी 2 जगह टकराई है, इसका मतलब काफी डैमेज हुई होगी। हाँ निखिल, गाड़ी तो काफी डैमेज हुई होगी। ये देखो ये टायर के निशान। ये निशान देख के लगता है कि गाड़ी का अगला व्हील पूरी तरह से मुड़ गया होगा और ये आदमी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यहीं आसपास कहीं बनवाई होगी गाड़ी। पता करते हैं पास में कौन सा गैराज है। अरे कोई है? कहाँ भाई? और ये आकाशवाणी कहां से कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ भाई। लगता है नीचे है कहीं। भाई निकलना मुश्किल है, यहीं आ जाओ। अरे अकेले ही काम करते हो क्या? हाँ भाई अकेले हूँ, और कार वार ठीक करवानी हो तो वक्त लगेगा। नहीं कुछ पूछना है। भाई अभी बिजी हूँ। फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। पुलिस? सीआईडी। हाँ, क्या 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 पूछना है? अच्छा ये बताओ कि 3 दिन पहले तुम्हारे पास कोई ऐसी गाड़ी आई थी ठीक होने को जिसका आगे का व्हील डैमेज था? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जरा बाहर तो आओ, खून का मामला है। अच्छा बाहर। 1 मिनट। साहब मुझे तो पहले ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कैसा शक? साहब मुझे गाड़ी का हालत देख के ही लग रहा था ये आदमी कहीं कुछ उल्टा सीधा करके ही आया। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि क्या उल्टा सीधा करके आए हो? आप पूछा था पर बोला नहीं ना। ये आदमी दिखने में कैसा था? दिखने में क्या साहब, नकली दाढ़ी मूछ लगाया था। गाड़ी का नंबर नोट किया तुमने? साहब गाड़ी का नंबर प्लेट तो नकली भी हो सकता है, मैंने तो चेसिस नंबर नोट किया। ये बढ़िया काम किया तुमने। अब चेसिस नंबर दिखा दो। हाँ साहब आइए। ये है साहब। लेकिन जरा पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। साहब जब एक घर में चोरी हुई हो और वहीं पे खून हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि खून चोरी की वजह से हुआ है, और जब दूसरे घर में वही चोरी वही खून तो इसका मतलब है ये खून यहीं पे रुकने वाले नहीं है, कोई और भी लाइन में खड़ा हुआ है खून करवाने के लिए। अरे बाप रे सर, मतलब वो तीसरा और चौथा आदमी? हाँ वही वही। है क्या इन मूर्तियों में जो खून पे खून होते जा रहे हैं? अगर इन मूर्तियों में कुछ भरा है तो मूर्तियों को उठा के ले जाता, खून क्यों कर रहा है वो? वही जिस जिस जगह पे मूर्तियां बगावत कर देती है
उस जगह पे चाबुकी उदय को अपनी तशरीफ का टोकरा ले जाना पड़ता है। यही है क्या वो? हाँ यही है, चलना पड़ेगा, रात में है काम का। आइए आइए। यह है चाबुकी उदय। मिस्टर चाबुकी, हमारे पास मूर्तियां तो है नहीं, लेकिन उनकी फोटोग्राफ है। मिस्टर चाबुकी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब मूर्तियां 16वीं सदी की होती है तब उनकी इज्जत में 2 मिनट का मौन रखना पड़ता है। 16th सेंचुरी? जी, जब चाबुकी बोलता है तब मूर्तियां सुनती है, और जब मूर्तियां बोलती है तब चाबुकी की जबान बंद होती है। जिन लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी है उनमें से 2 का तो खून हो गया है। क्या ये मूर्तियां बेची गई है? हाँ, ये मूर्तियां बेची गई है। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ, किसी की इतनी हिम्मत हुई कैसे ये मूर्तियां खरीदने की? मुझे माफ कर दो मूर्तियों, मैं टाइम पे नहीं पहुंच सका और किसी ने आपकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। किसने इतनी हिम्मत की है म्यूजियम से मूर्तियां चुराने की? म्यूजियम? म्यूजियम? लेकिन ये मूर्तियां तो 1 हफ्ते पहले नीलाम की गई हैं। कोई भारी घटना हुई है, किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी थी। अपनी जान दे के? हाँ। 4 अलग अलग लोगों ने मूर्तियां खरीदी हैं, तो वो वहां म्यूजियम में कैसे? अभी भी वही है, जाके देख लो। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मूर्तियां म्यूजियम से चुरा के और नकली मूर्तियां रख दी गई वहां पे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मूर्तियां मैंने म्यूजियम में देखी है वही असली मूर्तियां हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मिस्टर चाबुकी, आपने चश्मा उतार के देखा था या? मिस्टर अभिजीत, आपकी किस्मत में एक गंभीर केस आ गया है। नकली मूर्तियों के लिए खून हो रहे खून। कोई गहरा राज है? हाँ, कोई गहरा राज है। हाँ हाँ ठीक है, मैं हाँ, अरे हाँ, तुम सिर्फ पैसों का बंदोबस्त करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं बाद में बात करता हूँ। ये चुपचाप घर में कहाँ घुसे चला रहे हो? प्रेम तुम ही हो ना? हाँ। वैसे ये मूर्तियों की स्मगलिंग का धंधा ये कब से शुरू किया तुमने? मूर्तियाँ? ये क्या होती है? वैसे भगवान के सामने हाथ तो जोड़ते होगे ना तुम? हाँ, दिन में 3 बार जोड़ता हूँ। फिर भी शर्म नहीं आती? शर्म? विवेक, देखो जरा कमरे में कुछ मिलता है क्या? अरे आप ऐसे घर में नहीं जा सकते। देखिए ये बताइए कि 4 महीने पहले बोर्ड पे जो मूर्तियां पकड़ी गई थी वो किसके लिए मंगाई थी आपने? देखिए, मैंने कोई मूर्तियां नहीं मंगवाई हैं। यहाँ पे मुंह खोलोगे या सीआईडी ब्यूरो चल के मुंह खोलोगे? सीआईडी? देखिए सर, मेरा मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इनके घर में मूर्तियां तो नहीं, मगर हर जगह कंप्यूटर की किताब भरी हुई है। ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड। अल्मा कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जी। तो फिर तुम्हारे नाम पे मूर्तियां मंगवा कौन रहा है? अच्छा, कहीं कुछ दिन पहले तुमने तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स किसी को दिए थे? पासपोर्ट, पैन कार्ड या राशन कार्ड वगैरह? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड बनाने वालों को। था कौन वो?
जी कंपनी का नाम तो नहीं मालूम, पर आज तक मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं आया। हाँ, तो इसका मतलब ये काम क्रेडिट कार्ड बनाने वाले का ही है। सर, जब से आप लोगों ने बताया कि मूर्तियां खरीदने वाले 2 लोगों का खून हो गया, मेरे तो होश ही उड़ गए सर। सर कहीं ऐसा ना हो कि सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता सर, प्लीज। कुछ नहीं होगा सर, प्लीज बैठिए इधर बैठिए। क्यों घबरा रहे हैं आप? बैठिए आप, कुछ नहीं होगा आपको। ओके सर एक बात पूछो सर। पूछिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मूर्तियों की वजह से खून हुआ ही ना हो सर। अच्छा, फिर किस वजह से हो रहा है? सर, कोई दुश्मनी वगैरह होगी किसी से सर? नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं हो रहे हैं, नहीं तो दोनों घरों से वही मूर्तियां चोरी नहीं होती। आप लोगों की बात सुनकर मुझे तो और भी डर लगने लगा है सर। डरने से काम नहीं चलेगा ओम जी, हिम्मत से काम लीजिए। आप ये बताइए कि आपने किसी ऐसे आदमी को अपने आसपास देखा जिस पे आपको शक हो? मैंने तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया सर। आगे से ध्यान रखिएगा, और वो मूर्ति हमें दे दीजिए। मूर्ति आपको? क्यों? हमें वो मूर्ति चेक करनी है। देखें तो सही, ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो लोग पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है सर। वैसे भी वो मूर्ति आप लोगों के पास ज्यादा सेफ रहेगी। कहाँ है वो मूर्ति? मेरे गोडाउन में है सर। सचिन, विवेक, इनके साथ जाओ और वो मूर्ति लेके आओ। सर, वो जो चौथा आदमी था राजीव, जिसने मूर्ति खरीदी थी, उसका फोन लग गया। गुड। हेलो मिस्टर राजीव जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, सीआईडी से। या अभी कहाँ पे हैं आप? ओके। अच्छा, वो जो मूर्ति आपने खरीदी थी 7 दिन पहले ऑक्शन से, वो कहाँ पे है? आपकी गाड़ी में है? देखिए मिस्टर राजीव, ध्यान से बात सुनिए। आप जहां पे हैं वहां। हेलो मिस्टर राजीव, हेलो। फोन कट गया, फोन लग ही नहीं रहा है। और भी ट्राई करते रहो, जैसे फोन लगे उसको बोलना जहां पे है वहीं रुक जाए। उसकी गाड़ी में मूर्ति है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो रास्ते में पकड़ते हैं। सर, जिस कार का एक्सीडेंट संदीप के घर के बाहर हुआ था, उस कार के मालिक का पता चल गया है सर। कौन है वो? पुष्कर नाम है उसका। एड्रेस मिला उसका? हाँ सर। सर एड्रेस सही है, बीटल। ताला लगा हुआ है। जरा आसपास पड़ोसियों से पता करो, किसी को मालूम है? सर। कोई है? कोई है यहाँ पे? अरे क्या झांक रहे हैं भाई साहब? अरे आइए, आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? ये बताओ, ये पुष्कर यही रहता है? पिछले कुछ दिनों से ताला लगा हुआ है यहाँ। ऐसे? इनके परिवार में कोई और है? हाँ साहब, इनकी बीवी है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई गाड़ी वाड़ी है क्या इनके पास? गाड़ी है ना, नीले रंग की कार है साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। देखो कुछ काम का सबूत मिलता है क्या घर से? खाना ऐसे ही छोड़ दिया है, खाया नहीं? हाँ सर, कोई खाना इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता।
शायद बहुत जल्दी में होंगे। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। पूर्वी, एक बात नोट की तुमने? इस प्लेट के सामने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, लेकिन यहाँ चेयर नहीं है। सर। हाँ निखिल। ताला खोलने का सामान। लगता है ये पुष्कर ताला खोलने में माहिर है। हाँ सर, तभी तो मूर्तियों के पेवोट में जो लॉक लगा हुआ था वो उसने इतनी आसानी से खोल दिया। हाँ। अब देखना ये है कि ये इस काम में अकेला है या इसके साथ कोई और भी मिला है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ सर, और धंधा भी ईमानदारी का करता हूँ। मुझे पहले पता होता कितना झंझट हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को कभी हाथ भी नहीं लगाता, और खरीदना तो दूर की बात है। ऐसे शौक रखोगे तो झंझट तो होगा ही ना। शौक में ही तो फंस गया सर। सर मैं लुट गया सर मैं बर्बाद हो गया सर। क्या हो गया? सर मूर्ति गायब हो गई सर। क्या? पर मूर्ति कैसे गायब हो गई? सर ये देखिए सर। मेरे पैसे पानी में गए सर सारे। पर इस पे तो ताला लगा रहता है ना। सर ताला तोड़ कर ले गया वो। ये भाई, इसके अलावा यहाँ पे कोई और दरवाजा है क्या? लुट गया। इस दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था, इसके अलावा कोई और दरवाजा भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से मूर्ति नहीं चुरी हो? पुष्कर ने तो नहीं चुराई। हाँ, ये पुष्कर ही है। मास्टर कीज वही बनाता है, और संदीप के घर से मूर्तियां भी उसी ने चुराई थी। 4 मूर्तियों में से 3 तो चोरी हो गई, अब बची 1। राजीव वाली मूर्ति। ये पुष्कर राजीव वाली मूर्ति को भी चुराने की कोशिश करेगा। हेलो, हाँ बोल रहा। क्या? ओके ठीक है। विवेक, जल्दी से गाड़ी भातले जंगल की तरफ ले लो। क्या हुआ सर? ये पुष्कर की गाड़ी अभी चेकनाके से जंगल की तरफ गई है। ये राजीव की मूर्ति के पीछे पड़ा हुआ है। जरूर राजीव जंगल के रास्ते से आ रहा है। चलो। बाहर निकाल। चलो मूर्ति निकालो। निकाल बाहर निकाल। ये जल्दी कर। दिखा अपना कमाल। तुम्हें ताला। तुझे क्या लगा तू ऐसे भाग जाएगा? हैं? अरे अगर तू भाग गया तो हमारा क्या होगा? सीआईडी? सर ये तो पहचानता है। कोई पुराना मुर्गा लगता है। देखो, चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाओ। छोड़ दो राजीव को। पीछे तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। कर नीचे रख। मजाक समझा क्या? एक बार धुलाई हो चुकी है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। ये इसका भेजा उड़ा दूंगा। पीछे रख। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। राजीव को छोड़ दो, समझे? छोड़ो उसे।
अब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। निकल गए लोग। निकल गए? कोई बात नहीं, ये पुष्कर बताएगा कहाँ गए ये लोग। मूर्ति काट दी सब? और क्या? अरे मूर्ति में तो सारा सीक्रेट था। तो सीक्रेट पता कैसे करें? मूर्ति काट के। तो तुम बताओ कैसे पता करें? मूर्ति तो बोलती नहीं। अब पता कैसे चलेगा? घबराओ मत यार, ये मूर्ति असली नहीं है, नकली है। नकली है? एकदम नकली। हाँ? खुदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ दया, इस मूर्ति में तो कुछ नहीं है। टन गोपाल, दो खून क्यों है इस नकली मूर्ति के लिए? ये मूर्ति किस चीज से बना है पता चल सकता है? एक बात तो साफ है कि मिट्टी से नहीं बनी है मूर्ति। अच्छा। दया, देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। अब ये केमिकल हमें बताएगा दया, ये मूर्ति किस चीज की बनी है। नो क्या डॉक्टर साहब? दया, ये मूर्ति नकली तो है लेकिन करोड़ों की है, करोड़ों की। क्या नकली मूर्ति, वो भी करोड़ों की? हाँ, ड्रग्स की बनी है क्या? बिल्कुल, ये मूर्ति जहरीली ड्रग्स से बनी हुई है। ओह, मतलब ड्रग्स से मूर्तियां बनाकर स्मगलिंग की जा रही है। अगर जल्दी से वो 3 मूर्तियां पकड़ी नहीं गई तो ये जहर सारे बाजार में फैल जाएगी। मिस्टर पुष्कर, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो आपकी जुबान यूं खुलवा देते, यूं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। संदीप और लोकेश का खून आपने किया। ड्रग्स की मूर्तियां विदेश से आपने मंगवाई थी प्रेम के नाम से, क्यों? हाँ? सर मैं गुनहगारों के साथ जरूर था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। बल्कि मैं तो उन लोगों को पकड़वाना चाहता था। पकड़वाना चाहते थे? वो कैसे? जब वो लोग राजीव को मारने वाले थे तब। जैसे ही वो लोग राजीव को मारने वाले थे, मैंने जीप न्यूट्रल की और धक्का मार दिया। तो फिर आप उन लोगों के साथ क्यों दे रहे थे? सर उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप कर रखा है। कहते हैं हमारे लिए काम करो वरना मेरी वाइफ को मार डालेंगे। कैसे काम? मूर्तियों में लगे डिवाइस लॉक खुलवाते थे मुझसे। ओह, तो उन तीनों मूर्तियों के लॉक आपने खोले थे जो चोरी हुई थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ 2 मूर्तियों के लॉक खोले, संदीप की और लोकेश की। और ओमी की मूर्ति का लॉक आपने नहीं खोला? नहीं सर। इसका मतलब इस ओमी ने हमसे झूठ बोला, उसकी मूर्ति चोरी हुई नहीं थी। सचिन एक काम करो, हमारे जितने खबरी है सबको काम पे लगा दो। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इस ओमी के सारे ठिकाने चाहिए।
एसीपी प्रद्युम्न जमीन चाटता रह गया और हम लोगों पे आंच भी नहीं आई। सर पे चढ़ा रखा है लोगों ने उसे। है क्या वो? जब तक उसे होश आएगा ये सारा माल शहर के हर गली में बिक रहा होगा। भाई उस औरत का क्या करना है? माता जी नमस्कार। दिल के बड़े अच्छे हैं आपके पति, बहुत मदद की है हमारी, इसलिए आपको मुक्त कर देंगे। माफ कीजिएगा अगर आपको कुछ तकलीफ मिली हो तो। प्लीज माफ कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज। ये ले, ये गन तू रख ले, ज्यादा गड़बड़ करे तो उड़ा देना। ए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आधे घंटे में ये जगह खाली करनी है। CID आने दो। पुष्कर जी, आप गाड़ी में रहिए। सबके सब अपनी गन डाउन कर दो वरना इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, उड़ा दीजिए दोनों को। चल गन नहीं चला। क्यों दया, तुम्हारा एसीपी प्रद्युम्न नहीं आया जो तुम प्यादों को मरने के लिए यहां भेज दिया? चल हट जाए यहां से वरना सब के सब मारे जाओगे। अब क्या करोगे तुम? ज्यादा सोचो मत और हट जाओ यहां से वरना सब के सब मारे जाओगे।
मुझे बहुत शौक है एसीपी प्रद्युमन से मिलने का। हाँ, एसीपी से मिलेगा? हाँ सर, मैंने ही मारा, पहले लोकेश को और फिर संदीप को। क्यों मारा लोकेश और संदीप को? क्योंकि मुझे अपनी ड्रग्स वाली मूर्तियां वापस चाहिए थी। ड्रग्स की स्मगलिंग का अच्छा तरीका निकाला तुमने। हाँ, मूर्तियां बना के ला रहा था। हाँ सर, लेकिन बंदरगाह पर मेरा आइडिया फेल हो गया, मूर्तियां पकड़ी गई। वो तो पकड़ी ही जाती, कोई भी गुनाह ज्यादा दिन तक नहीं छिपता। अब बाद में सारी मूर्तियां नीलामी में बेच दी गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि इन मूर्तियों को कौन खरीदेगा, लेकिन बिकने के बाद मुझे धक्का लगा और इसीलिए तुमने मूर्तियां चोरी करने का प्लान बनाया। हाँ, मुझे डर था कि मूर्तियों में लगा जीपीएस आप लोगों को मुझ तक पहुंचा देता, और इसलिए तुमने पुष्कर जी को डराया, धमकाया, उनसे डिवाइस लॉक खुलवाया, मूर्तियां चोरी करवा ली। ड्रग जैसा जहर बेचने का घिनौना कारोबार और मासूम लोगों की मौत तुम्हें फांसी के फंदे पे लटकाएगी। ले जाओ इसे। पुष्कर जी, आपने सीआईडी की मदद की, आपने एक ऐसे गैंग को पकड़वाया जो ड्रग जैसे जहर से न जाने कितने लोगों की जान ले लेता। आज के बाद समाज में आपका दर्जा और भी बड़ा हो गया। थैंक यू सो मच। यार राजू भी नहीं आया, थोड़ा तो मजा आता। वो तो डूब रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी!
चुप हो जाओ। देखो प्लीज चुप हो जाओ। देखो हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसा है बच्चा? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, मामला सीरियस है। राकेश सिलेंडर लेके आओ जल्दी। सब कुछ मेरे राहुल के साथ ही होना था क्या? प्रीति, तुम्हें तो अपने राहुल पे गर्व होना चाहिए। उसने किसी की जान बचाई है। अब किसी की जान बचाने से ज्यादा और नेक काम क्या होता है? मगर किसी और की जान बचाते बचाते अपनी खास जान मुश्किल में डाल दी उसने। देखिए, राहुल ने जो कुछ किया है वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहादुर बच्चे कभी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा राहुल? He's okay. अब खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे बहुत बहादुर है इनका बच्चा। अस्थमा होने के बावजूद उस आदमी को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन अब उसकी जान का कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती है फिर बचाना मुश्किल हो जाता। काफी हिम्मती बच्चा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मम्मी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी है ना? नहीं बेटा, आपने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? आप बेटा, ये अभिजीत अंकल हैं, सीआईडी से। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत? अरे, तुम जानते हो मुझे? मैंने आपके और दया अंकल के बहादुरी के किस्से सुने। मुझे बड़ा होकर आप जैसा बनना है। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? वो आदमी एक अंकल को कुर्सी से बांधकर स्विमिंग पूल पर फेंक रहे थे। आपने उनका चेहरा देखा? कौन थे वो लोग? रात के 3 बज रहे थे, बहुत अंधेरा था। अरे वाह, आपको तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता? मैं तो रात को 3 बजे अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकता। बेटा, ये ऋषि हैं जिनकी जान आपने बचाई थी। थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राहुल का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे लिए राहुल किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। अगर ये अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता तो आज तो मैं विधवा। नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा राहुल और ऋषि दोनों सलामत है। मिस ऋषि, आप हॉस्पिटल से छूटने के बाद जरा ब्यूरो आइएगा। ब्यूरो? हाँ, सीआईडी ब्यूरो। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। अब ये तो आप लोग ही बताइए। मिस ऋषि, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। कोई तो दुश्मन है ऋषि जी, वरना आप पर ऐसे जानलेवा हमला क्यों करता वो? हाँ? अब बिजनेस में छोटी मोटी टकरार तो होती ही रहती है, पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी जान लेना चाहेगा। आप पूरी बात फिर से बताइए, रिसोर्ट पहुंचने के पहले से। एक्चुअली हम रिजॉर्ट गए थे हमारी शादी की एनिवर्सरी मनाने, और फिर हमेशा की तरह आखिरी मिनट पर ऋषि की अर्जेंट मीटिंग आ गई। फिर मैंने श्रेया से कहा कि वो रिसोर्ट पहुंच के चेक इन करे। मैं जल्द से जल्द उसे वहीं ज्वाइन करूंगा। तो आप रिसोर्ट के लिए रात को निकले ऑफिस से? जी हाँ, मैं बस रिसोर्ट पहुंचने वाला था कि रास्ते में 2 बाइक वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तो उन्होंने मेरे फेस पे कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गया। अगर राहुल सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो वो हैवान तो
ऋषि को बेहोशी की हालत में ही डुबो देते और मैं। अच्छा, उन लोगों ने आपका कोई सामान वगैरह चुराया? जी नहीं, इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी रिजॉर्ट में छोड़ गए वो लोग। तुम्हारी गाड़ी रिसोर्ट में छोड़ गए? मतलब तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें डाल के वो लोग रिसोर्ट ले गए? इन सब बातों से एक बात तो समझ में आती है कि उन लोगों का मकसद सिर्फ तुम्हारी जान लेना था, लूटपाट करना नहीं। और ये कोई ऐसा आदमी है जिसकी तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा। उस बाइक का नंबर देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं है, पर वो ब्लैक कलर की बाइक थी। अच्छा, किस किस को मालूम था कि आप रिसोर्ट जाने वाले? हमारे सभी दोस्त जानते थे सर, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने ऋषि को फिर से मारने की कोशिश की तो? डरिए मत। जब तक हम उन लोगों को पकड़ नहीं लेते तब तक हमारा ऑफिसर विवेक 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग वो जगह देखना चाहेंगे जहां पे उन गुंडों ने तुम्हारी गाड़ी रोकी थी, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके रिसोर्ट गए थे तो बाइक को वहीं कहीं छोड़ के गए होंगे। सर, यही वो जगह है जहां उन बदमाशों ने मुझे बेहोश किया था। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, हाईवे से लेफ्ट लेके मैं रिजॉर्ट आने के लिए इसी रास्ते से आ रहा था और ये पत्थर भी थे सर वहाँ पे। यही वो जगह है। फ्रेडी, पूर्वी, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। रेडी पूर्वी? हाँ सर। सर, ये तो वही बाइक है जो उन बदमाशों के पास थी। मतलब अपनी बाइक को यहाँ पे छुपा के तुम्हारी कार में तुम्हें डालकर रिसोर्ट ले गए। तुम्हारी कार की एक्सीडेंट हुई थी इस बाइक के साथ? नहीं तो फिर ये मडगार्ड पे डेंट कैसा? डेंट देख के लगता है कि अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। पूर्वी, ऑटो में फोन करके पता करो कि इस बाइक का मालिक कौन है। हाँ मैनेजर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आते। सर, रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था। उन्होंने सभी मेहमानों को रोक के रखा है, कोई भी रिसोर्ट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता।
कुर्सी तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाकी की कुर्सियां यहाँ पे। सर मतलब वो कुर्सी इसी रिसोर्ट की, पुली उस कुर्सी को अपने साथ नहीं लाया? साथ कहाँ से लेके आएंगे वो लोग? हाँ, ऋषि को यहीं पे मारने का प्लान था उनका। सर पुल के आसपास तो खास कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो मैं ये समझो तुम हाथ धो के एक कोने में खड़े हो जाओगे? हाँ? अरे नहीं सर, अगर मैं कोने में खड़ा हो गया तो केस कौन सॉल्व करेगा? तो कूदो पानी में, हाँ डुबकी लगाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ सर, तुम्हें भूल तो नहीं गया ना? अरे नहीं सर, कॉलेज में मुझे स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था। कॉलेज में? रेडी, वो बहुत पुरानी बात है। मुझे चैलेंज मत करना सर, मैं इतना तेज स्विमिंग करूंगा कि पुल के बाहर भी दूर तक स्विमिंग करता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा कूदो। हाँ सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उन गुंडों ने ऋषि को सड़क पर बेहोश कर ही दिया था तो वो लोग उसे वहीं मार सकते थे, यहाँ पर लाकर डुबाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये लोग उसे वहीं फेंक सकते थे। सर वो गुंडे ऋषि को यहाँ पर लेकर आए, हो सकता है कि होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ हो। ऋषि को बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में यहाँ अंदर लेके आया है। किसी ने तो देखा होगा, वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा? सर ये देखिए क्या मिला है। क्या लीजिए सर? बंडाना सब बाइक चलाते वक्त पहनते हैं सर। एसटी किसी के नाम का इनिशियल लगता ही है। सर ऋषि का तो हो नहीं सकता। हाँ मैनेजर साहब, जरा बंडाना देखिए, आपके मेहमानों में से किसी का तो नहीं? सर ये पुल तो हर रोज रात को साफ किया जाता है, अगर किसी गेस्ट का होता तो पहले ही मिल जाता। तो कल रात को छुटा होगा यहाँ पे जब वो लोग ऋषि को पुल में फेंक रहे थे। अच्छा, आपके जितने गेस्ट हैं होटल में और आपके स्टाफ मेंबर्स यहीं पे है ना? जी हाँ सर, सारे गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करके रखा है हमने, किसी को भी जाने नहीं दिया। ठीक है पूरी, ऋषि के कार की अच्छी तरह से तलाशी लो, तब तक मैं इन मेहमानों का हालचाल पूछ लेता हूँ। सर आप लोग हमारे से जैसे भी मदद चाहते हैं हम उसमें आपका पूरी तरह से साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है। लोग अक्सर कानून की मदद करने से कतराते हैं, उन्हें लगता है कि क्यों बिना वजह मुसीबत में फंसे, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि सीआईडी और कानून उन्हीं की रक्षा के लिए। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सर, आज जो बात ऋषि के साथ हुई कल वो हमारे साथ भी हो सकता है जी, इसलिए उस मुजरिम को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर। That's good. जरा सोच के बताइए कि कल रात जब ऋषि के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप में से कोई कमरे से बाहर था? किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, उस समय करीब रात के 3 बजे थे और मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक बाहर शोर सुनाई दिया तो मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं। फिर भी किसी को भागते हुए देखा हो या किसी परछाई की झलक देखी हो, कोई आहट सुनी हो? नहीं सर। शोर सुनने के बाद सबसे पहले कमरे से बाहर कौन आया? मैं आया था सर। राहुल की चीख सुनी, मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं तो मैंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया सर। ऐसी जरा ये बंडाना देखो, कोई जानता है ये बंडाना किसका है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, शायद रिसोर्ट में किसी को ये बंडाना पहने हुए देखा हो। नहीं सर, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस रिसोर्ट में हूँ लेकिन इससे पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऋषि का या श्रेया का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई बहस वगैरह हुआ था? नहीं सर, कल रात को यहीं थे। वैसे भी लोग रिसोर्ट में रिलैक्स करने के लिए आते हैं, लड़ने नहीं। हम जानते हैं लोग यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ रिसोर्ट में खून करने की कोशिश की गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है।
हो सकता है तुम्हारे रिसोर्ट के किसी ने। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर साहब, रिसोर्ट के मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन होता है? भोला। बोला, तुमने तो देखा ही होगा उन गुंडों को ऋषि को बेहोशी के हालत में रिसोर्ट के अंदर लाते हुए। नहीं साहब, मुझे पता नहीं चला साहब। क्यों पता नहीं चला? ड्यूटी के वक्त फिल्म देख रहा था क्या? नहीं साहब, वो साहब मुझे थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है साहब, तो 2 बजते ही मेरी आंख लग जाती है साहब। तो मुजरिम यहाँ अपना काम कर रहा था, तुम गेट पे खर्राटे मार रहे थे। हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, रिसोर्ट का नाक कटवा दिया तूने। चलो अपना हिसाब किताब कर और निकल यहाँ से। नहीं साहब माफ कर दीजिए साहब, मैं रोड पे आ जाऊंगा साहब। अरे साहब समझाइए ना साहब, समझाइए प्लीज। सर मैं रोड पे आ जाऊंगा, समझाइए ना साहब, प्लीज साहब। सर ऋषि की कार पार्किंग लॉट में नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? श्रेया ने तो कहा था कि कार पार्किंग लॉट में है। सर मैंने एक कार का नंबर चेक किया, पर ऋषि की कार वहां नहीं है। मतलब पार्किंग लॉट से कार गायब हो गई है। ये कार गई तो गई कहाँ, और उसे कौन लेके गया होगा? फ्रेडी, ये हाईवे पे जो टोल नाका है वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहीं से पता चलेगा ऋषि की कार कौन लेकर गया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी बाइक लौटा दी। मैंने तो इससे पाने की उम्मीद ही खो दी थी। मिस्टर विजय, आपकी बाइक चोरी कहाँ से हुई थी? कालिंदी मार्केट से सर। मैं वहाँ गया था भाजी खरीदने के लिए। मैं आलू और टमाटर में इस कदर खोया हुआ था कि कोई मेरी बाइक ही ले उड़ा। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? यस सर। सर तो बाइक पे से 2 लोगों के उंगली के निशान मिले, एक मिस्टर विजय के हैं, दूसरा किसी और का है। ये दूसरा निशान चेक करो, डेटाबेस में देखो, शायद कोई पुराना पापी होगा। तो मैच हो गया। श्रीकांत तनुज? श्रीकांत तनुज मतलब ST? जो बंडाना हमें रिसोर्ट के स्विमिंग पूल से मिला था, वो श्रीकांत तनुज का है। तो देखो फोटो है क्या इसमें? डेटाबेस में इसकी फोटो तो नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करता है सर, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करते करते खून करने निकल पड़ा। हेलो मिस्टर ऋषि, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अच्छा, आप किसी श्रीकांत तनुज को जानते हैं? कभी नाम सुना? नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, हो सकता है किसी ने श्रीकांत तनुज को पैसे दिए हो ऋषि को मारने के लिए, पर है कौन वो आदमी? एक मिनट जरा पॉज करो। ये तो वही बाइक है विजय की, जिसे श्रीकांत ने चुराया था। लेकर एक मिनट। इस गाड़ी का नंबर है MH01R8343। ये तो ऋषि की कार है। लेकिन टाइम नोट करो सर। ये फुटेज को फॉरवर्ड करो। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कार टोल नाके से वापस कब गई। सर इतना ही फुटेज है सर। ये कैसे हो सकता है? ऋषि की कार तो वापस गई नहीं। 17 तारीख से लेके अब तक सारे फुटेज है इसमें। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, कुछ भी मिस नहीं हुआ। हमारे कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं। कमाल है, ऋषि की कार वहां रिसोर्ट में नहीं है, इस टोल नाके से वापस नहीं गई, तो फिर गई कहाँ? और शायद इन गुंडों ने कोई शॉर्टकट मार लिया होगा। नहीं निखिल, रिसोर्ट से शहर की तरफ जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। इसलिए अगर वो लोग शहर की तरफ गए हैं तो उन्हें इस टोल नाके से ही गुजरना पड़ेगा। सर इसका मतलब वो लोग शहर नहीं गए? हाँ, इसका मतलब ऋषि की कार
रिसोर्ट और चेकनाके के बीच में ही कहीं है। तू एक काम कर, रूम में देख, और तू रिसेप्शन में जाके देख, उधर से भागा क्या? मैं इधर देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीमा, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए? किसको? अभी थोड़ी देर पहले, जो इस हॉस्पिटल का ना हो। लेकिन हुआ क्या? उसने वो पेशेंट राहुल को मारने की कोशिश की। मेरे बेटे को क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग इलाज कर रहे हैं ना। आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए और बाहर जाके खड़े होइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोला ना आपको। प्लीज प्लीज बेटा, आगे नहीं बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रीति, प्रीति प्लीज। अरे आप समझते क्यों नहीं है? प्रीति, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना? मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया? डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो अपना राहुल ठीक कैसे होगा? प्लीज। तुम्हारी ड्यूटी राहुल के पास देखभाल करने की थी ना, तो फिर कोई आके इसका ऑक्सीजन मास्क कैसे निकाल के गया? सर, मैं तो बस 1 मिनट के लिए रिसेप्शन पे गई थी और उसी बीच में ये सब हो गया। टेट्राडियो इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। मेरे राहुल को कुछ हुआ ना, तो मैं अपनी जीवन दे दूंगी। यार, टोल नाके से रिसोर्ट के बीच का सारा इलाका छान मारा। ऋषि की कार तो यहाँ कहीं भी नहीं है। कुछ तो है, कोई तो ऐसी जगह है जो हमसे मिस हो रही है। वो कार है यहीं पे, इसी इलाके में। निखिल, जरा यहाँ का मैप निकालो। ये एरिया भी देख लिया और ये वाला इलाका भी देख लिया, तो फिर बचा क्या? और ये सब सुनसान जगह भी देख लिया। कमाल है, गाड़ी ना टोल नाके से वापस गई और ना ही यहाँ पे कहीं है। एक मिनट। यार, हमने ये सारा इलाका देख लिया है, सिर्फ ये। अरे हाँ, ये जगह हमारी नजर से कैसे चूक गई? नीला झील। सर, गाड़ी झील में है? मेरे राहुल ने किसी का क्या बिगाड़ा कि कोई उसकी जान लेना चाहता? प्लीज तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ा जाएगा, वो जरूर पकड़ा जाएगा। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा राहुल को, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कैसे ना घबराए, राहुल मेरा इकलौता बेटा है, और बेटे को खोने की फिक्र क्या होती है ये आप क्या जानो। बेटे की खोने की फिक्र ही नहीं, बेटे को खोने का गम क्या होता है ये भी मैं समझ सकता हूं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को ऐसे गम से गुजरना पड़े। मगर सर, हम तो अपना राहुल खो ही चुके थे ना। देखिए, अब आपके बेटे राहुल को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। बिल्कुल चिंता मत करना। सर, मुझे तो लगता है कि जो हमला राहुल पे किया गया है और जो हमला ऋषि पे हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। सर, शायद दोनों पे हमला करने वाले लोग एक ही हैं। सर,
वो लोग ऋषि को तो मार नहीं सके, कहीं इसीलिए तो राहुल पे हमला नहीं किया उन लोगों ने? ये राहुल जरूर उन गुनहगारों के बारे में कुछ तो जानता है जिसकी वजह से उन्हें खतरा है, और उन्हें डर है कि राहुल ये बात हमें बता न दे। सर फिर तो राहुल पे दोबारा हमला हो सकता है सर। हाँ हो सकता है, तो इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कौन। वही तो ये लोग हैं कौन? विजय, राहुल जिस आईसीयू में था उस आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में क्या हो रहा था वो देखना है हमें, 4 और 5 बजे के बीच। जी सर। सही रहा। दिखा। एक मिनट पॉज करो। सचिन, ये नर्स चिल्लाते हुए बाहर आई, इसका मतलब है राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वार्ड बॉय ने ही किया है, क्योंकि इस नर्स से पहले सिर्फ वो वार्ड बॉय ही अंदर गया था। आगे चलो। जी सर। बस आप रिवाइंड करो। जी। और जाओ वार्ड बॉय है ना, इस पर जूम करो। जी। मैक्सिमम जूम करो, धीरे धीरे। सर ये मैक्सिमम जूम है सर। सचिन देखा? सर लेकिन इतना जूम करने के बाद भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सचिन, जो नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। क्या सर? बोली, इस वार्ड बॉय के हाथ देखो, हाथ। सर ये तो लड़की के हाथ है। एग्जैक्ट, हाथ भी लड़की के हैं और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। मतलब सर इन गुनहगारों में एक लड़की भी शामिल है? हाँ सचिन, गुनहगारों में लड़की भी शामिल है। उठा और ऊपर उठा। और गाड़ी नीचे उठा और उठा और आराम से ऊपर लो। अभी तो लेके आओ। आराम से लो, नीचे लो, नीचे लो, नीचे। मैं 01R8343, गाड़ी तो ऋषि की है। माय गॉड। अभिजीत, मुझे लगा था इस केस में कोई खून खराबा नहीं है, मगर एक लाश मिली गई। तो उन लोगों ने ऋषि को पानी में डुबोने के बाद उसकी कार का इस्तेमाल किया है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लाश को देख के लगता है कि 24 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। इसका एग्जैक्ट टाइम तो कानून के साहब ही बताएंगे।
नहीं, मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। निखिल, इसकी फोटो ले लो मोबाइल पे और ऋषि को एमएमएस करो। देखो इस आदमी को पहचानता है क्या वो। और उससे कहो कि ये लाश उसके कार की डिक्की में मिली। सर ये ऋषि फोन नहीं उठा रहा है। तो श्रेया को फोन लगाओ। सर सर ये श्रेया भी फोन नहीं उठा रही है। हाँ? एक मिनट, जरा विवेक को फोन करता हूं। कमाल है, ये विवेक भी फोन नहीं उठा रहा है। तीनों लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं वो खूनी ऋषि के घर तो नहीं पहुंच गया? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। एक्सक्यूज मी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। प्रीति जी, आपका ये राहुल इतना बहादुर बच्चा है, मौत से भी भिड़ने के लिए डरता नहीं है। इसकी हम जितनी तारीफ करें ना कम है। थैंक यू अंकल। राहुल, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब दोगे? अंकल कुछ भी पूछ लीजिए, पर मैथ्स का सवाल मत पूछना, मुझे डर लगता है। अरे इसमें मैथ से क्या डरने वाली बात है? तुम एक बार ठीक हो जाओ तो मैं सिखाऊंगा मैथ्स तुम्हें। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब तुम ऋषि को पानी में डूबने से बचा रहे थे, उस वक्त वहां पर कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ वो दो आदमी ही थे। कोई लड़की वगैरह नहीं थी? नहीं अंकल, लड़की तो नहीं। अच्छा, लड़की नहीं थी मगर दो आदमी थे। हाँ सर। कुछ और बताना चाहते हो बेटा? कुछ याद आता है तो? ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, पर देखो बेटा, यहाँ ये सब लोग हैं ना, सब अपने ही है, डरो मत। बताओ। अंकल वो जो ऋषि है ना, हाँ। वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। क्या? ऋषि नहीं है मतलब? जिस आदमी को मैंने डूबने से बचाया था वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। ओह, तो वो आदमी वो नहीं है? नहीं। अच्छा राहुल, तुमने तो उसे डूबने से बचाया है, तुमने उसकी शक्ल भी तो देखी होगी, है? वो दिखता कैसे है? नहीं अंकल, शक्ल तो नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि क्या वो हट्टा कट्टा था, लंबा था या गिड्ढा था? अंकल वो लंबा भी नहीं था और हट्टा कट्टा भी नहीं था। ना लंबा था ना हट्टा कट्टा भी था। कुछ और याद आता है तुम्हें? है? आता है। अच्छा ये बात है। सर, ना विवेक फोन उठा रहा है और ना ही ऋषि, और ये कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। अंदर कुछ हो तो नहीं क्या? सचिन, जरा दरवाजा खोलो। सब लगता है घर में कोई नहीं। ऐसा होता तो विवेक हमें इन्फॉर्म करता। उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ और ही बात है। चेक करो घर को अच्छी तरह से। ऋषि, ओ माय गॉड! सर, सर जल्दी आइए। आप रेडी? ऋषि सर। इसके गले पे एसटी लिखा हुआ है। एसटी?
एसटी क्यों लिखवाया इसने? कहीं श्रेया तो नहीं? श्रेया का नाम तो श्रेया कुमार है, एसके लिखा होना चाहिए था। एसटी कौन हो सकता है? एसटी टी तनुज, श्रीकांत तनुज। श्रीकांत तनुज? सर ये तो वही आदमी है ना जिसने विजय की बाइक चुराई थी? हाँ, राहुल कह रहा था ना ऋषि नहीं है, ये आदमी ऋषि नहीं है, ये आदमी है श्रीकांत तनुज। अगर ये ऋषि नहीं है तो ऋषि कौन है सर? ऋषि वो आदमी है जिसकी लाश हमें झील में से मिली है, गाड़ी के अंदर से। Oh my God! विवेक, विवेक तुम ठीक तो ना? विवेक, विवेक, क्या हुआ? बेहोश है। विवेक उठ जा विवेक, मैं आइंदा तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा विवेक। फ्रेडी, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ बस। पूर्वी, हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी, क्या हुआ? सर, श्रेया जिंदा है? जिंदा। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसे, जल्दी। मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन मारेगा तुम्हें श्रेया? इसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया। देखो श्रेया, ऋषि के खूनी को तो हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया? कौन है वो? कौन है वो सांप? सांप नहीं, लोमड़ी है जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। मतलब कोई लड़की? एक ऐसी लड़की जिसे अंगूठी पहनने का बहुत शौक है, खासकर ये वाली अंगूठी। और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अंगूठी तो पहन ली, अब हथकड़ी का जेवर भी पहन लो अपने हाथ में। क्यों? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है सर। मैं आपको सच बताऊंगी। अरे रे, सीआईडी से बचकर भाग रही है। हाँ, ऋषि को मैंने ही मरवाया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने इस सुहाग को अपने हाथों से उजाड़ दिया? हाँ? पैसों के लिए। ऋषि की मौत से मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, इंश्योरेंस के। देवा रे देवा, कैसी वाइफ हो तुम? पति से ज्यादा पैसों से प्यार। मेरी वाइफ सुनेगी तो। और तुमने श्रीकांत को सुपारी दे दी ताकि वो ऋषि को मार दे। हाँ, लेकिन श्रीकांत और उसके बेवकूफ गुंडे ने ऋषि की लाश को बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता चल जाता कि ऋषि का खून हुआ है तो पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। और इसीलिए तुमने राहुल के बेहोश होते ही ऋषि की जगह श्रीकांत को लिटा दिया और उसके बाद यह नाटक किया कि श्रीकांत ही ऋषि है। हाँ, और तब श्रीकांत के गुंडे ने ऋषि की लाश को गाड़ी में रखकर झील में ढकेल दिया। और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमने श्रीकांत को भी खत्म कर दिया है? हाँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। फिर श्रीकांत की क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो राहुल जैसे एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। क्योंकि राहुल ने पहचान लिया था कि यह आदमी ऋषि नहीं है।
तुम्हारी आत्मा से इतनी भी आवाज नहीं निकली कि जो तुम कर रही हो गलत है? सोने के सिक्कों के खनखनाहट के आगे सारी आवाजें दबकर रह जाती है एसीपी साहब। तो फिर उन्हीं सिक्कों की खनखनाहट को सुनते सुनते डर जाओ फांसी पर। दो खून जो किए तुमने। मुझे देना एक बार। तू चॉकलेट खा। राहुल ने बताया था कि उस आदमी की जान बचाते वक्त उसे डर लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। भाई हम इंसान, डर स्वाभाविक है, मगर असली वीर वही है जो डर पे काबू पाए और वही करे जो उसका दिल चाहे, जैसा राहुल ने किया। हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जरूरत है उसे जगाने की। अन्याय और अपराध होता देख मुंह मत मोड़िए, डट के उसका मुकाबला कीजिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।